हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IT क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे प्रमुख संविधान संशोधन की। अभी तक जितने भी हुए हैं अपडेट करके उनको पढ़ना है, इसमें क्या संशोधन हुआ है। और इससे पहले हमने आपको लगभग बता दिए थे, प्रस्तावना के बारे में सब बता दिया था आपको, और जो संविधान के भाग थे वो बता दिए थे। और उसके बाद हमारे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन चल रहे थे वो लगभग आज उसका ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद आपका एक नया टॉपिक चलेगा, ठीक है। और आप लगातार तैयारी करते रहिए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, पहले नए संविधान संशोधन पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपका रिवीजन कराएंगे जितने भी आज आपने आज तक पढ़े हैं, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो संविधान संशोधन है, देखिए कौन सा है, 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91वां, ठीक, 91वां। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इसका सन ध्यान रखा जाता है, कब हुआ था? तो 91वां हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। अब इसमें क्या हुआ था, जो मंत्री परिषद है उसका निर्धारण किस प्रकार से होगा वो इसमें किया गया था। तो मंत्री परिषद PM सहित, प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद में होता है, तो उसमें लोकसभा में और विधानसभा में 15% मंत्री परिषद होगी। कितनी होगी? 15%। और उसमें मंत्री बनेंगे, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, ठीक है। लोकसभा में अनुच्छेद आता है 75 एक क्लास का, 75 एक का क्लास का। फिर अब विधानसभा की जब बात करोगे तो 164 एक का, ठीक, 164 एक का। तो फिर से देख लीजिए, 91वां कब हुआ? 2003 में। इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद का जो विस्तार है वो 15% होगा लोकसभा में, अनुच्छेद 75 एक का के अनुसार, और विधानसभा में होगा 164 एक का के अनुसार। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें दल बदल संबंधित कानून बनाया गया था। इसमें दल बदल कानून संबंधित बनाया गया था, और ये कहा गया था कि अगर किसी भी पार्टी या किसी भी दल के 2/3 सदस्य अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, ठीक है। किंतु कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे 40 सीटें नहीं है, 40 से कम भी सीटें हैं। कहाँ है? वहां पे 40 से कम सीटें हैं। जैसे आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और आपका गोवा हो गया, ठीक। क्या हो गया? गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, और आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक। ये क्या है, यहाँ पे विधानसभा की सीटें जो है 40% नहीं, सॉरी 40 सीटों से भी कम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कम से कम वहां क्या होगा, सिर्फ कितना होगा? 12 ही क्या बनेंगे बताइए? 12 ही मंत्री बनेंगे वहां पे। कितने होंगे? 12 ही मंत्री बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो 2/3 ये हो गया। अब इसका देखिए, यदि कोई सदस्य सदस्यता खो देता है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा का उपचुनाव है, कहाँ? घोसी, मऊ जनपद में, ठीक है। तो वहां पे क्या था, दारा सिंह चौहान थे, जो पहले एक समाजवादी पार्टी के वो थे विधायक, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इसमें कहा गया यदि कोई सदस्य सदस्यता खो देता है, तो उन्होंने विधानसभा की सदस्यता खो दी थी, तो वह मंत्री पद धारण के लिए अयोग्य हो जाएंगे, तो वो मंत्री भी नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? जब तक वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनेंगे। तो अब उनको फिर वहां पे इलेक्शन करवाया गया, अब फिर उनको अगर टिकट दिया गया, अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक इसकी बात चल रही है 91वां 2003 की। क्लियर। अब इसके बाद आप बात करते हैं 93 कब हुआ था? 2005 में। 93 कब हुआ था? 2005 में। इसमें क्या था? अनुच्छेद 15(5) में क्या है? अनुच्छेद जो 15(5) में है, इसमें क्या है? राज्य सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में, राज्य सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में SC, ST, OBC के बच्चों के लिए प्रवेश का प्रावधान करेगा, ठीक है। आरक्षण में प्रावधान करेगा, ठीक है। SC, ST और OBC में जो बच्चे हैं उनके स्कूल में प्रवेश के लिए प्रावधान बनाएगा, आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो वो किसका है? राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर यह लिखा, यह प्रावधान अल्पसंख्यों, अगर कोई भी अल्पसंख्यक
कोई भी स्कूल की स्थापना करता या संस्था की स्थापना करती तो वह इसमें इसका प्रावधान नहीं कर सकता। सिर्फ राज्य सरकार को ही ये अधिकार दिया गया है कि आप SC ST और OBC के बच्चों के लिए विद्यालय में प्रवेश के लिए उनका आरक्षण निर्धारण करिए। तो ये सिर्फ राज्य सरकार का है, अगर कोई व्यक्तिगत करता है तो उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। ये कब हुआ? 93 2005 में। ठीक, अब इसके बाद करते हैं 96 में 96वां 2011 में हुआ था। क्या हुआ था? 96वां जो 2011 में हुआ था, क्या हुआ था? 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। अब 8वीं अनुसूची में क्या था? 8वीं अनुसूची हमने आपको बताया था जब मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। लेकिन मूल संविधान जब बना तो 14 भाषाएं थी। तो कौन सी? 14 भाषाएं थी। तो इसमें क्या था? 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था और वहां पे जो उड़िया भाषा थी, जो उड़िया के स्थान पे, पहले क्या उसका नाम था? ओडिया था, के स्थान पर ओडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ओडिया कर दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर? ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं 99वां 2014 में हुआ था संविधान संशोधन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक, अब इसमें क्या हुआ था? इसमें कॉलेजियम प्रणाली जो 1993 से चल रही थी। अब कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है? जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति या उनसे संबंधित नियुक्ति से संबंधित या उनके किसी भी कार्य से संबंधित जो भी अधिकार है वो कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर ही किया जाएगा। अगर उनका चयन होगा किसी का तो वो उसमें एक प्रणाली होती है, तो उसमें जो वहाँ के न्यायाधीश होते हैं वही क्या करते हैं? उनको सेलेक्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है? एक 99वां 2014 संविधान संशोधन हुआ। इन्होंने कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर क्या करना चाहा सरकार ने? कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करना चाहा। ठीक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करना चाहा, नेशनल जुडिशरी अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, NJAC। ठीक, लेकिन ये कब से चल रही थी प्रणाली? 1993 से। ठीक, लेकिन 14 अक्टूबर 2015 को ये आया था 99वां 2014 में, लेकिन 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति, याद रखना, JS खेहर की पीठ ने JS खेहर की पीठ ने निर्णय दिया 4-1 से निर्णय दिया। और जो इन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करने के लिए संविधान संशोधन लाए थे, इसको निरस्त कर दिया। और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? हस्तक्षेप किया, क्योंकि इसका निरस्त कर दिया गया पूर्ण रूप से। ठीक, ये पहला हुआ। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब 99वां हो गया क्लियर। अब इसका 100वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100वां क्या हुआ? 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015। ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित था। किससे? जो 3 बीघा कॉरिडोर था भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौते के बारे में, सीमा समझौता जो विवाद था उसको खत्म करने के लिए 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था। अब इसमें क्या था? भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच, भारत के बांग्लादेश में 111 इनक्लेव प्राप्त हुए थे और बांग्लादेश के भारत में 51 प्राप्त हुए थे। ठीक, तो 111 को एक खाली 51 को आप अंडरलाइन कीजिए। फिर इसमें क्या था? प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया था। उसमें कितने राज्य? असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल एवं मेघालय, क्योंकि इनका जो राज्य क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल की सीमा को, उसको बांग्लादेश की सीमा को छूता था। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय 4 है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। तो 101वां जो 2016 में हुआ था उसमें क्या था? GST लागू करने हेतु इस संविधान संशोधन को लाया गया था, एक देश एक कर के संबंध में। ठीक, तो GST परिषद का उल्लेख है अनुच्छेद 279A में। और इसको GST को लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। लिख लीजिए, 1 जुलाई 2017 को इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक, अब इसमें क्या था? ये लिख लो पहले, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक, ये आपका कौन सा है? 101वां 2016 में हुआ था। ठीक, अब इसके बाद 102 बता रहा हूँ अभी। ठीक, 102वां कब हुआ था? 2018 में। 102वां कब हुआ? 2018 में। अब 2018 में हुआ
102वां हुआ 2018 में, ठीक। अब इसमें क्या हुआ था, एनसीबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब एनसीबी का मतलब समझ रहे हो, नेशनल, बोलिए, एनसीबी जो ओबीसी वाला था, ठीक, नेशनल कमीशन बैकवर्ड, इसमें को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और किसके आधार पर दिया गया, कभी कभी ये पूछ सकता है। तो इसमें आपका था कि जो मंडल आयोग बना था 1993 में, जिसकी सिफारिश से 1993 में मंडल आयोग की सिफारिश से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि एनसीबी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक। अब इसमें कितने अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, और 3 सदस्य इसमें होना। कितने होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। और इसमें 338 बी, इसमें ओबीसी, देखो 338 आपका एससी आता है, और 338 ए आपका एसटी आता है, और 338 बी आपका ओबीसी से संबंधित आता है, ठीक। ये आपके हो गए, ये 102वां 2018 में होता, ठीक। अब बात करते हैं 103 में भी। 103वां 2019 में हुआ था, और 103 से याद रखिए ईडब्ल्यूएस जो है आर्थिक रूप से सामान्य जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया था, और इसमें 10% आरक्षण दिया गया था। 10% को इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए, 10% आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस को। और संविधान के अनुच्छेद 16(6) में इसका उल्लेख किया गया है। ईडब्ल्यूएस का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 16, ठीक, इसका उल्लेख किया गया, ठीक। ये आपका हो गया 103वां। अब इसके बाद 104वां 2019 में होता, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन कर ये बताया गया था कि एससी और एसटी को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण है 25 जनवरी 2020 तक क्या रहेगा, बढ़ा दिया गया, ठीक। 25 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन निर्वाचित होते थे, लोकसभा में 2 और राज्य विधानसभा में 1, उनका क्या कर दिया गया, उनको निरस्त कर दिया गया। अब इस यहीं पे इनको दोनों को लिख लिए, लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1। अब इसके बाद 105वां संविधान संशोधन था। 105वां आपको कल बताएंगे, लेकिन 105वां समझ लीजिए। इसमें राज्य सरकार को ये अधिकार दे दिया गया कि किस जाति को ओबीसी में शामिल किया जाए, ठीक, किस जाति को ओबीसी में शामिल किया जाए, ये उसको आदेश केंद्र सरकार ने दे दिया, ठीक। ये हो गया 105वां आपका। कौन सा हो गया, 105वां। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे जो सारे हमने आपको करवाए हैं 1 से लेकर 105 तक, उनका आपको क्या करवाएंगे, हम रिवीजन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, रिवीजन, ठीक है। अब ऐसे देख लेते हैं, अगर रिवीजन की बात करते हैं तो इसमें क्या था रिवीजन में। आप पहला देखिए, आप पहला कब हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में। कब हुआ था, 1951 में। अब इसमें क्या था, लिख लीजिए। इसमें प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रथम अनुसूची कब, प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची। और इसमें 9वीं अनुसूची में 284 विषय हैं। कितने विषय हैं, 284 विषय हैं। और इसमें अगर देखा जाए भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई भी अगर कानून है तो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये लिख लीजिए, ठीक। अब एक के बाद आता है 7वां कब हुआ था, 1955 कह दीजिए आप, 1955 या 56 कह दीजिए, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो ये था, इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली जी थे। कौन थे, फजल अली जी थे। कौन था, फजल अली। अब इसमें क्या था, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें उस समय 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख था। इसमें 14 राज्य 6 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख था, ठीक। अब इसमें एक बात और लिख लीजिए, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को दर्जा दिया गया, ठीक। अब 1 हो गया आपका, 7 हो गया।
ठीक, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का दर्जा दिया गया था। ठीक, इसमें स्टार्टिंग में फिर बात आप करते हैं, एक हो गया, 7 हो गया। अब 7 के बाद आपका था 10वां। 10वां क्या था, 10वां लिख लीजिए। 10वां कब हुआ था, 1961 में। इसमें क्या था, भूतपूर्व पुर्तगाली जो क्षेत्र था, भूतपूर्व पुर्तगाली जो क्षेत्र था, लिख लीजिए पहले 100, सॉरी खाली 10वां। एक हो गया, 7 हो गया, 10वां। 10वां कब हुआ था, 1961 में। कब हुआ था, 1961 में। कब हुआ, 1961 में। इसमें क्या था, इसमें अगर आप देखेंगे तो भूतपूर्व पुर्तगाली जो क्षेत्र था उनको, अब भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र कौन कौन से थे वो लिखे नीचे, तो उनको भारत में शामिल कर लिया गया, उनको भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहे लिख लीजिए, क्या लिखोगे, भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र, भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्र। ये तो हो गया आपका 10वां। अब इसमें क्या था, दादर एवं नगर हवेली को शामिल किया गया था। दादर एवं नगर हवेली को पुर्तगाली जो क्षेत्र था उसको संविधान में 10वां संविधान 1961 के द्वारा उसको शामिल किया था। 10वां हो गया। ठीक, अब 10 के बाद अगर आप बात करते हैं, एक हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया। अब 10 के बाद शायद आता आपका 12वां। कौन सा आता है, 12। अब इसमें एक और शब्द देख लीजिए, कौन सा, इसमें एक शब्द और था, इसमें इसको दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। अब 12वां था 1962 में। 12वां कब हुआ था, 1962 में। अब 12वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12वां में क्या हुआ था, लिख लीजिए, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स करके। हाँ, 12 लिखिए। 12 में था, इसमें फर्स्ट अनुसूची में संशोधन कर, प्रथम अनुसूची में संशोधन कर। अब उसमें संशोधन किया गया। अब संशोधन में क्या था वो लिख लीजिए। देखिए क्या था, गोवा, दमन एवं दीव, गोवा, दमन एवं दीव को क्या हुआ था, बताइए। क्या हुआ था बताइए, गोवा, दमन एवं दीव को संघ शासित राज्य का दर्जा दिया गया था, या संघ शासित राज्य के रूप में भारत में उसको शामिल किया था। ये तो आपका हो गया 12वां। ठीक, 1, 7, 10, 12। अब 12 के बाद हमने 13 बताया था। तो बताया 13। ठीक, 13 में क्या था, 13 इंपॉर्टेंट था, मैंने ये कहा था लिख लीजिएगा। चलो 14 पहले, 14वां देख लीजिए। 14वां कब हुआ था, 1963 में। कब हुआ था, 1963 में। अब इसमें क्या था, इसकी डेट जरूर याद रखना। देखिए आजकल जो है वो ऐसे ही पूछे जाते जो अभी तक कम पूछे गया था। 14वां 1963 में हुआ था। इसमें इन्होंने क्या किया था, लिख लीजिए। ठीक, तो इसमें क्या था, 1463 इसमें पांडिचेरी को शामिल कर, उसे पांडिचेरी को शामिल कर उसे क्या किया गया था, पांडिचेरी को शामिल कर उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, और इसमें आर्टिकल था 239 का, संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में क्या था, आर्टिकल 239 का। ठीक, 239 का हो गया। अब इसमें एक और देख लीजिए, इसमें क्या था, विधानसभा, विधानमंडल के लिए विधानमंडल ऑब्लिक मंत्रिपरिषद, ऑब्लिक मतलब विधानमंडल ऑब्लिक मंत्रिपरिषद बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, संसद को दे दिया गया। तो जो 12वां हुआ, सॉरी 14वां हुआ था 1963 में, इसमें पांडिचेरी को शामिल किया गया था। और आर्टिकल 239 के अनुसार, आर्टिकल 239 का के अनुसार इसमें विधानमंडल, इसमें संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, संसद को दे दिया गया। किसको, संसद को।
ठीक, ये हो गया आपका। अब 14 हो गया। अब 14 का अगर आप देखेंगे तो 14 का हमने 16वां भी बताया था। कौन सा बताया था? 16वां। 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड लिख लीजिए। इसकी बात करते हैं 16वें की। 16वें में क्या था? 16वें में था, लिख लीजिए 16वां हुआ कब था, पहले ये लिखिए। 16वां 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में। चलो साथ साथ में रिवीजन भी करो, चलो याद रहेगा। अब लिखिए 16वां। 16वां कब हुआ था? 1963 में। कब हुआ था? 1963 में, लिख लीजिए। 16वां कब हुआ? 1963 में। 1963 में। ठीक, ये कौन सा था? 16वां। अब इसमें क्या था, जब कोई भी अगर संवैधानिक पद पर बैठते हैं, शपथ लेते हैं, तो शपथ के अंत में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? कि हम भारत की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। कि और ये तीसरे श्रेणी परिवर्तन के शपथ ग्रहण के अंत में क्या जोड़ा गया? भारत की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। ठीक, प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। ये हो गया आपका 16वां। ठीक, रखूंगा। 16 हो गया, 1963 में था। अब किसकी बात करोगे? टी की। ठीक, अब हो गया एक 16वां हो गया 1963। अब 16 के बाद आप देखिए 18वां। कौन सा आता है? 18वां। ठीक, अब इसके आगे आप लिख लीजिए 18वां 1966 में था। इसमें क्या था? पंजाबी जो बोलते थे तो उन्हें पंजाबी भाषी क्षेत्र दे दिया गया, पंजाब बना दिया गया। जो हिंदी बोलते थे उन्हें हिंदी भाषियों को आपका हरियाणा बना दिया गया। ठीक, और इसमें जो इसका क्या नाम, पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र को क्या कर दिया गया? हिमाचल प्रदेश का दर्जा दिया गया। पर्वतीय क्षेत्र जितना भी था उसे हिमाचल प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद 18 में और क्या था? इम्पोर्टेंट तो था, और इसमें था चंडीगढ़ को। इसमें क्या था? चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया था। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक, अब ये तो आपका हो गया 18वां। ये कौन सा हो गया? 18वां। अब 18वां के बाद अगर आप देखते हैं, 18 के बाद आपका कौन सा हो जाएगा बताइए? 21वां मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18 के बाद कौन सा है? 21वां मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया पार्ट एग्जाम में। ठीक, अब 21वां कब था? 21वां 1967 में। सन सबको जरूर याद रखना। 21वां कब था? 1967 में। अच्छा, 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक, पंद्रहवीं भाषा कौन सी शामिल की है? सिंधी को शामिल करके इसमें वहां से फंस गया 21। अब 21 के बाद आप देखिए 21 से थोड़ा 22वां भी लिख लीजिए अगर लिखना चाहें। 22वां 1969 में हुआ था, और इसमें असम से अलग करके एक मेघालय राज्य का गठन किया गया। असम से अलग करके एक मेघालय राज्य का गठन किया गया था। ये आपका कौन सा था? 22वां। ठीक, ठीक, अब इसमें 22वां क्या था? असम से अलग करके मेघालय एक राज्य बनाया गया था। क्लियर? ये आपका हो गया 22वां। 22वां बाद और कोई बताया था? 22 के बाद सीधे आप चलिए 25 पे शायद बताया था। ठीक, 22 के बाद कौन सा था? 25। 25वां कब हुआ था? 1971 में। ठीक, 22वां 1969 में था, और 25वां भी 1969 में ही हुआ था। 25वां कहाँ होता? 1900 भरी। ठीक, तो असम से मेघालय राज्य को मेघालय राज्य बनाया गया था। ये 22वां संविधान 1969 के द्वारा, 1969। अब अंतिम है 25वां। अब है 25वां। 25वां 1969 में होता। 25वां कब हुआ था? 1969 में। अब इसमें क्या था? 25वें में था इसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में।
उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों के लिए 25वां 1971 में हुआ था। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में क्या दिया गया था, निर्णय दिया गया था, जिससे उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये पारित किया गया था 25वां 1971 में। अब इसमें क्या था, इसमें अनुच्छेद 331 अनुच्छेद 31 का क्लास 2 में प्रतिकर के स्थान पर धनराशि शब्द यूज की थी। प्रतिकर के स्थान पर धनराशि शब्द का यूज किया गया था। ठीक, ये तो आपका हो गया 25 में। ये कौन सा हो गया आपका 25 में, प्रतिकर की जगह धनराशि शब्द यूज किया गया था। ठीक ठीक। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, एक बार थोड़ा देख लिए, 1 7 10 12, फिर आपका 16, फिर 12 के बाद आपका 14, फिर 16, फिर 18, फिर 21, फिर 22, फिर आ जाएगा 25। ठीक दोस्तों, आज हमारा इतना ही रहेगा और कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपकी वॉल्यूम है वो आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे और आपको आगे से फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।